धर्मा, जब तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तुम्हारे हाथ क्यों रुके? चलाओ अपने इस खंजर को और फाड़ दो ये कर्मा का सीना। ये कर्मा जीना नहीं चाहता। ओए बच्चे, तेरी मौत तो निश्चित होना है, लेकिन मरने से पहले ये बता कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा बना? नहीं धर्मा, कोई अपनी मां की पेट से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि जब इंसान के ऊपर जुर्म होता है और दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है बीहड़ का। ये पैदाइशी कर्मा नहीं, बल्कि किसी के जुर्म के कारण कर्मा बना है। और बता कि जो तेरे गले में, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये माला किसी के घर डाका डाला या हत्या करके हासिल किया? ना! नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा किसी के यहां डाके नहीं डाले हैं और ना ही अपने इन हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस मालिक की बात करते हैं धर्मा। एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से इस माले को हमारे गले में डाला था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में डाला था? धर्मा, हमारे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था। लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा, बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हूं। बेटा, मेरी गोद में आ, मेरे लाल, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं। बेटा, 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 मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों से मारा गया, लेकिन फिर जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया मेरे लाल? कैसे बच गया? हाँ पापा, भरी रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। उसने जैसे ही हमारे गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने हमारी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आसाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना और वहां पर दौड़ कर गया तो देखता क्या हो कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। हम तो सिर्फ राजकुमारी जी की हिफाजत करके मां के कहने से राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन जब ये बात थी तो महाराज के सामने ये बात क्यों नहीं रखा? मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। तूने महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? हाँ पापा, मैंने जैसे ही आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। यानी महाराज के डर से तू सच्चाई ना बताकर अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया? लेकिन पापा,
आपने तो भरे राज दरबार अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर अपने जिस्म पर यह काली वर्दी धारण क्यों किया है पापा? क्यों किया गे? बेटा, अब वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों? अब मैं सेनापत नहीं रहा, अब तो एक जेल का भागा हुआ मुजरिम हूँ। जेल का? और खून का इंजाम मेरे सर पर लगा है। दुनिया की नजर में मैं खूनी बागी इंसान बन चुका हूँ। बेटा, ये लड़की जो देख रहे हो, ये कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है। बेटा, ये राजकुमारी दीक्षा है। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। बेटा, जब तुझे मौत की सजा मिली तो मैं अपने बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं, उसे मौत की सजा मिली। हम दोनों प्राणी रो रहे थे, चीख रहे थे, तो अचानक महाराज व मंत्री रणजीत सिंह व दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। हमें गिरफ्तार करवा लिया गया। महाराज से सवाल किया कि मेरा गुनाह क्या है। महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया और तू अपने बेटे का दम बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी पर गोली नहीं चलाया, झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन्य भाग जेलर का कि वो नेक था, वो मेरी परेशानी को देखकर सहन न कर सका, वो हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बीघड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात कर रहा पड़ा। लेकिन पापा, माँ कैसी है? बेटा, माँ को पूछ रहा है। बेटा, जब हमें जेल हो गई तो तेरी माँ बंगले में अकेली थी। मंत्री रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा और तेरी माँ की असमत लूट कर तेरी माँ का खून कर दिया। तेरी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं है बेटा, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं। साले तुझे तुम रंजीत को नहीं मारोगे, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, वो मेरा शिकार है, उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं उसे मौत दूंगा, तुम नहीं मारोगे। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा, तेरे लिए सिर्फ यही एक काम है। ये लड़की के सर पर जादू का असर है और इस लड़की को बेहोशी हालत में उठाकर हवेली जा और महाराज के समक्ष पेश कर दे, ताकि महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। बेटे, एक अबला की जान खतरे में है, वो मेरी नजरों के सामने से
उस अबला को लेकर भागा है और मैं उस अबला की जान बचाने के लिए अपनी प्राण की बाजी लगा दूंगा। मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी तुम मेरे जिस्म पर नहीं है, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई, लेकिन मैं दुनिया को ये साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के ज़मीर में होती है। अभी वो जज्बा, वो कुव्वत मेरे अंदर है। मैं उस अमला को कल्याणी मल के पंजे से छुड़ाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए। ठीक है पापा, आप चले उस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भारे रात दरबार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा ये आपका बेटा। शाबाश बेटे, शाबाश। अब तुझे कुछ नहीं होगा। जब तू ऐसे खतरनाक जल्लाद के हाथों से बच गया तो तुझे कुछ नहीं होगा। और जिस औलाद के सर पर माँ बाप का आशीर्वाद हो और माँ का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बेटे, जिसको रखे साइया, जिसको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग पैरी। बेटा घबरा नहीं, तू जा इस लड़की को उस महाराज के हवाले कर दे और मैं उस अमला को छुड़ाने के लिए मैं जा रहा हूं। साथियों, चाहे वो अर्श पर हो चाहे फर्श पर हो, वो उसे खोज निकालो और उस अमला को उसके पंजे से छुड़ाओ। जाओ मेरे साथ, जाओ बेटा। ज्वाला विक्रम, सरदार जी, इसका मतलब कि जिस तरह मुझे फितरत की चाल में फंसाया गया, उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया है। क्यों नहीं? और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था, आज वही औरत की इज्जत का लुटेरा बन गया है। ज्वाला विक्रम, सरदार जी, पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महामंत्री रंजीत सिंह और बाबा कल्याणमल ये दोनों एक हो गए हों। नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास जाएगा। क्यों नहीं? और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भरे रात दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से कोई धोखा हो सकता है, खतरा हो सकता है। इसलिए ज्वाला विक्रम, पिताजी के पहुंचने से पहले राज दरबार राजकुमारी जी को लेकर हम लोग चलेंगे। बहुत अच्छी बात। इतना याद रखना कि आप वहां पर अगर कोई जरा सी चालाकी करने की कोशिश करता है तब बेखौफ होकर गोलियां चलाना, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। कैसी खुशी? इसलिए कि हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए और अब मुझे करना क्या है और चलना कहाँ है। क्या करना? अब मुझे चलना है सम्राट चंद्रमल के पास और चंद्रमल से कहेंगे कि राज रियासत हमारे नाम कर दो। अच्छा कहा, ये बताओ तुम्हें कहे जो दे दे है? और से उसे हमारे कहने से राज रियासत न किया तो आज हम उसे दुनिया से मिटा देंगे। चलो कह के देखो सही। आओ हमारे साथ।
क्या भगवान, अब मैं क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पत्नी थी वो पहले ही साथ छोड़कर चली गई, बेटी थी, बेटी को भी इस दुनिया से मिटा दिया गया। अब मेरा कौन है, मैं क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और रंजीत सिंह रियासत की तरफ गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। हम उनके आने का इंतजार करेंगे। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो बहुत अच्छी है चंद्रमणि। क्या? चंद्रमणि, भे तेरी आवाज कैसे बदल गई? अरे आवाज ही नहीं चंद्रमणि, आज सब कुछ बदल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरा दिमाग इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा है। तुम ठीक कह रहे हो कि इस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, काम अब करेगा। ऐसी भाई इसकी बातों को सुन रहा है? इसका भी दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तुम दोनों के दिल के अंदर क्या सपना है, क्या चाहते हो? चंद्रमणि, हासिल करूंगा आज। चंद्रमणि, मेरे कहने का मतलब यही है कि अब तुम इस रियासत को नहीं चला सकते हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र ढल गई है। अब इस रियासत को मैं चलाऊंगा। ये राज रियासत हमारे नाम एग्रीमेंट कर दो। वाकई में हमारे बहादुर सेनापति बलबीर सिंह की बात सच निकली कि मास्टर महाराज आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। एक दिन आप बहुत पछताओगे। उसकी बात सच निकली। रंजीत सिंह, एक बात कान खोल करके सुन ले कि जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, तब तक ये ताज और तख्त मैं किसी के हवाले नहीं करूंगा। चंद्रमणि, तुम तो अभी जिंदा हो और हमारी मार में तो साले मुर्दे भी भजन गाते हैं। तुम तो अभी जिंदा हो। सिपाही क्या देख रहा है? छीन ले शीशर का ताज और डाल दे हदम करी। चलो महाराज, यू आर अंडर अरेस्ट। हाथी कड़ी पहन लीजिए। घंटन से मांगा ही देते नहीं कि हरामजादे, हमारे टुकड़े पे खा के पलने वाला आज हमारे हाथ में हथकड़ी डाल रहा है। अरे बताओ, बिटिया रही वो मर गए, अब ये रियासत को के खाई रखा दे दियो, रिश्तेदारे ही तो। हरामजादे, बांध लीजिए खंबे में साले को। चंद्रमणि, अगर तुम राज रियासत हमारे नाम नहीं करोगी तो आज हम तुम्हें मिटाएंगे, और मिटाने के बाद इस हुकूमत का सम्राट खुद बनेंगे। चल भाई, ऐसे घूम के उलट के बाद वो सन्नी देवल वाली। सन्नी देवल ही तो भी चल लगा निशाना और मिटा दे साले को। नंबर 1 और नंबर 2। हाँ बाबा तो आ गया। बाबा मौके पे आ जाता है। क्या कर रहा तू? है लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया है। वहां मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं, इसको मार करके तू राजा बनना चाहता है? बाबा, ये तुम्हारी भूल है। और किसकी ये भूल है? हाँ, तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा। मजा ऐशो आराम, जिंदगी भर ऐशो आराम करता रहूंगा क्या? अच्छा, ऐशो आराम हम नहीं करोगे? नहीं। आ गए हो तो अब कहाँ करोगे? ठीक है, आ गए हो तो अच्छा है। आप जरा चंद्रमणि को समझाओ तो थोड़ा से। समझाएंगे। आइए महाराज। महाराज, पहचाना आपने मेरे को? हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही
बाबा कल्याणी मल है? नहीं महाराज, मैं कल्याणी मल नहीं हूं। आप नहीं समझ पा रहे हैं। पूर्व समय की बात याद करो। तुम्हारे कोर्ट में कोई इंसान आया था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? धक्के मार करके उसको निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर चतुर्वेदी हूँ, जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तांत्रिक बना टहल रहा हूँ। तुमने मेरा अपमान किया था और उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए आज तक मैं प्रतिशोध में जल रहा हूँ। लेकिन एक दिन तुम खुद आ गए बेटी को लेकर के। तुम्हारा सर मेरे सामने झुक गया था, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया था। दोबारा ये रंजीत आ गया, कहने लगा कि बाबा आप क्या करते हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। वहीं से मैं शैतान बन गया। दोबारा तुम्हारी बेटी को लेकर के आया। हाँ, कहने लगा बाबा इसको मार दो। अरे वो लाया कि मैंने मंगा लिया। कहने लगा कि मार दो इसको, लेकिन मारा नहीं तुम्हारी बेटिया को। अरे नहीं मारा भाई। जब तुम्हारी बेटी मेरे करीब आई और नजदीक से तुम्हारी बेटी के बदन को देखा तो संगमरमर के जैसा तराशता हुआ उसका बदन था। हिरनी जैसे उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। मैं तो अपना आपा खो गया। क्या करता? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बेटी को चूस डाला। अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं राजा जी, ये गलती मत करो। मेरे करीब आने की गलती कभी भूल करके न मत करना, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, शैतान एनल सेक्स करता है। हम एनल सेक्स करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो तेरा होगा। अभी हम लाते हैं, एक फिल्म और दिखाएंगे तुमको। क्या है? प्लीज 1 मिनट। माल देखो। ये कौन? ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। कमला, कमला। माल अच्छा है कि नहीं? तो बोलते क्यों नहीं हो? पहले माल देखो, माल। ये नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल ये है ना कि हमारे पास एक तो है नहीं, कई एक हैं, अनेकों हैं, तो सब तो राजी थी। लेकिन ये इसके पास जाता था तो इनकार करती थी, यूं करती थी। क्रोध में आ गया, गुस्सा आ गया मेरे को। मैंने गुस्से में आकर के इसे मेंटल कर दिया। मेंटल बोले तो पागल। क्या पागल? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता से खुद ही बुलाती कि और राजा जी मेरे सीने से लिपट जाओ। ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है अगेन टू अगेन। अगर खाना पीना तो खा पी लो तुम भी। तेरे नीच नहीं हो। नहीं, मरना है ना तुमको। किसको? तुमको मरना तो तुझे। देखिए, अब हम सेक्स करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, तुमको मार डालेंगे, और जो बच्चा पैदा होगा सिंहासन पे मैं उसको बिठाऊं, क्योंकि ओवर एज मैं भी हो गया हूँ। अब मैं सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। अभी तेरे लिए वक्त है बाबा। हा? वक्त है तेरे लिए, अभी समझ जा, नहीं एक दिन कुत्ते की मौत मारा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से में डाल देंगे। हराम को छोड़ दे बेचारी को। अरे बाप रे, इसको कैसे छोड़ दूंगा यार? क्या बात करता है तू? अरे माल गदगद हुआ है। और कैसी बनी है, गदगद हुआ। और कैसी बनी है, गदगद हुआ। मठिलो कैसी बनी है, गदगद हुआ। और खीरा खावे और ककड़ी खावे, खीरा खावे और ककड़ी खावे, और क्या खावे?
खरबूजा का खावे कच कच हुआ ऐसी बनिया। अरे भगोड़े ठहर जा, आँख खोल पहचान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। और वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। बाबा तूने क्या सोचा कि मैं भागकर छुप जाऊंगा? अरे तू पाताल में होता तो मैं तुझे खो ही निकालता। रंजीत इधर आओ। रंजीत, सारा गुड़ गोबर हो गया भैया, मैं इसे लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ सकते? अरे लोहे का है बे, मेरी लड़ाई हो चुकी, मैं हार चुका हूँ, मैं इससे नहीं लड़ सकता। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। नहीं बिटवा, इसी यही तो बात है कि मैं जादू भी अब नहीं चला क्या नहीं चला सकता। सकते? धोखा दे करके माँ काली की कसम खिला दिया इसने। अगर मैं अब जादू चलाता हूँ तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। ए बाबा, है? कसम जाए भाड़ में, इसको अबे मार तू दो। क्या बात करता है यार? अरे बिलायती मुर्गी, मेरा को मुर्गी बोलता है तू? कान खोल कर सुन, आज ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि आज के बाद अंडा देना बंद कर देगी। ऐसी मौत दूंगा। रंजीत, अबे मेरे को अंडा देने वाली मुर्गी बोलता है ये? अरे बाप रे। हे धर्मा, ये तेरी गलती है, ये तेरे गलतफहमी है। मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, तू मेरे को मार नहीं सकता। तू तो क्या, सारी दुनिया एक तरफ आ जाए तो मेरी मौत नहीं हो सकती है। तू समझता क्या अपने आप को? गन चलाया था, कोई इंप्रेस हुआ मेरी बॉडी पे? नो, तलवार उठा करके देख ले, कोई भी इंप्रेस होने वाला नहीं है। कि मैं माँ काली का उपासक हूँ, माँ काली की पूजा करता हूँ मैं। माँ काली प्रत्यक्ष रूप से आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटे क्या चाहिए तेरे को बोल। मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई। मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा नहीं बेटे, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकती। मैंने कहा फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मजबूर हो गई। कहने लगी अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो। मेरे को माने त्रिशूल दे दिया। कहा ये त्रिशूल मैं देती हूँ और ये त्रिशूल को अपने पास में रख, जब तक तेरे हाथ में त्रिशूल रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती है। अरे अब तू बता कि मेरी ये मौत कैसे होगी जबकि त्रिशूल मेरे हाथ में है? और तू तो ये भी नहीं जानता कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मैंने आज तक ये भेद किसी को बतलाया नहीं कि मेरी जान कहाँ है। इसलिए मुझे छेदे और मुझे बेधे, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। नहीं शक्ति वायु में मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की। जलाने की तपाने की धर्मा, जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति। और मुझे डस कर चला जाए, कहाँ है नाग में शक्ति? अबे तू डरता क्यों? और एक कल्याणी मल, मैं तो तुझे विद्वान समझाता, अभी विद्वान और तू विद्वान नहीं, विद्वान नहीं हूँ। तू मूर्ख है। मूर्ख बोलता है, मूर्ख बोलता है मेरे तेरे खोपड़ा में भेजा नहीं, बेचा नहीं गोबर। और अब बोल कि तू मूर्ख क्यों है, जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होना है। नहीं, मैं तो
परेशान हो जाता। अरे नादान है तू। चलो अच्छा हुआ, एक मामला तो हल हो गया। तू जानते देख रहा है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है, मेरी जान कहाँ मैं जानता हूँ, तो फिर तू मेरा कौन सा बाल और कहाँ का बाल उखाड़ेगा? अब देख कितनी मौत कैसे होती है। ए रंजीत, रंजीत होशियार रहना, दोनों मिलकर के लड़ेंगे बे। अरे इसके बाप को भी बुला ले और आकर मुकाबला करे। नहीं, बाप की बात मत करो, बाप की बात इसके मत करो, माँ की बात करो। हेलो, ये आ गए बच्ची पासी।